नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने बीच में ही अपने विदेश यात्रा को छोड़ दिया और विदेश यात्रा से वो देश लौट गए हैं। आज 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम तय था। वह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं बिहार और 13,500 करोड़ की सौगात आज बिहार को देंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री यहीं से देश में जो आतंकी हमला हुआ है उस हमले को लेकर के संदेश देंगे। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस हमले की बात सुनी वो सीधे देश की तरफ लौटे और पहलगाम के आतंकी हमले की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल की है और एक जनसभा को संबोधित करके बिहार से सीधे तौर पे वो एक संदेश देंगे और संदेश का इंतज़ार सभी को है। आपको बता दें कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया जाए और वो दरभंगा पहुंच गए हैं। दरभंगा पहुंचने के बाद वो सीधे मधुबनी पहुंचेंगे और वहां से वो पाकिस्तान को सीधे संदेश देंगे। आपको बता दें कि इस बीच जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उस जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बीच प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है और बिहार दौरा आने के पहले प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को जो भारत से पानी की सप्लाई थी उसे बंद करने की बात कही जा रही है। पीएम मोदी का यह बिहार दौरा काफ़ी अहम बताया जा रहा है। अपने बिहार दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में होंगे और पीएम मधुबनी में झंझारपुर की लोहना पंचायत में पंचायती राज दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ से इस बीच जो घटना घटी है उस घटना को लेकर के भी वो काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहे हैं और यहाँ से वो सीधे इन आतंकियों को पनाह देने वालों को सीधा संदेश देंगे। आपको बता दें कि इस बीच आपको हमने खबरों में बताया भी था कि बॉर्डर को सील कर दिया गया है और पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला दौरा है जिसमें आज जनसभा को संबोधित करने के दौरान पाकिस्तान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की धरती से कड़ा जवाब दे सकते हैं। बता दें कि पिछली बार पुलवामा हमले के बाद हुए एयर स्ट्राइक से पहले पीएम मोदी ने झांसी में बदला लेने की बात कही थी और इस बार वो बिहार की धरती पर हैं। बिहार की धरती पहले से भी आपको बता दें कि कहा जाता है काफ़ी उर्वरक धरती है और राष्ट्रवादियों की ये धरती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर उपस्थित होंगे और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि पहलगाम हमले के बाद उनकी यह पहली सार्वजनिक रैली होगी। पहले कार्यक्रम में पीएम के स्वागत की भव्य तैयारी थी जिसमें प्रधानमंत्री को सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से उतर कर खुले गाड़ी से मुख्यमंत्री और पीएम को लेकर के अभिवादन स्वीकार करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया। हमने आपको सुबह ही बताया था कि इस कार्यक्रम में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के तमाम नेता मंच पर पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ जीतन राम मांझी, शांभवी चौधरी, लेसी सिंह सहित कई नेता, विजय सिन्हा, संजय झा पहुंचे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान भी पहुंच गए हैं और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के नज़रें रखी गई थी कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आई हैं और 24 घंटे के अंदर में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के इस देश पूरी तरह से मर्माहत है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना देश की जनता चाहती है और देश की जनता चाहती है कि इस दुखद घटना के बाद, इस आतंकी हमले के बाद जिस तरह से जिहाद की शक्ल में लोगों के साथ आचरण किया गया, इस तरह से भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के बिहार के डीजीपी ने नेपाल से सटे इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी बात जो सामने नजर आएगी वो नजर आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण में, इस संबोधन में क्या कुछ कहते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरा देश दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा और दुख की घड़ी में इस कार्यक्रम को शांतिपूर्ण सादगी से मनाने का फैसला किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी स्वागत नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ से सीधे वो इस तरह के आतंकियों को, इस तरह के जिहादियों को प्रश्रय देने वालों पर सीधा हमला करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें आपको बता दें कि भारत के लिए ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है, पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी गई है, दोनों देशों के
उच्चायोग के में तैनात अधिकारियों की संख्या घटाई जाएगी। SVSE वीज़ा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और ये कड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का पानी बंद किया गया है और पानी बंद करने के बाद आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं और सभी को इंतजार है कि बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश देते हैं। जबकि आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और पहलगाम में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सारे मामले की खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को किया तो जरूर जाएगा। 13,480 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 13,483 करोड़ की गैस, विद्युत और रेल से जुड़ी विकास परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित करने का कार्यक्रम आज था और लाभार्थियों को धनराशि वितरण करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, 10 लाख लाभार्थियों को किस्त जारी और 2 लाख स्वयं सहायता समूहों को विकास के लिए वित्तीय सहायता जारी करनी थी। और इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री को बिहार आगमन का ये कार्यक्रम बनाया गया था। लेकिन इस बीच में जो पहलगाम वाली घटना हुई, उस घटना से लेकर के प्रधानमंत्री काफ़ी दुखी और मर्माहत हैं। उन्होंने सीधे तौर पे पाकिस्तान को चेतावनी भरे लहजे में सारी बातें कह दी है और एयर स्ट्राइक जैसी बड़ी घटना की भी संभावनाएं अब प्रबल हो गई हैं। अब देखना ये होगा, हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को किस तरह से संबोधित करते हैं और इस दुख की घड़ी में देश के लोगों को किस तरह से वो समझाने का और इसका बदला लेने की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री के बिहार आगमन और बिहार में प्रधानमंत्री के पहले संबोधन इस घटना के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको लेकर के देश भर की निगाहें प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर है। आपको बता दें कि बिहार से कड़ा संदेश देने की बात भी कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान का हुक्का पानी तो बंद कर ही दिया है, अब आर पार की लड़ाई के मूड में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और इस बदले हुए मूड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान और इस तरह के आतंकी और जिहादी हमले में शामिल जो भी लोग हैं, जो भी कुकृत्य कर रहे हैं, उनको एक कड़ा संदेश देंगे और उन पर एक बड़ी कार्रवाई का भी ऐलान कर सकते हैं। देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इंतजार कीजिए। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री के इस संबोधन का आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।